जय हिंद दोस्तों। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक द्वीप है जिनको हम लक्षद्वीप कहते हैं। यहाँ पे पहले मुसलमानों का शासन हुआ करता था 7वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पे चोल वंश के राजा का शासन हुआ, टिप्पू सुल्तान भी यहाँ पे शासन किए, अंग्रेज यहाँ पे शासन किए और अंततः 1956 में 1 नवंबर 1956 को ये भारत का हिस्सा बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे जोड़ दिया गया भारत में। अब आपको पहले इसका चौहद्दी जानिए कि लक्षद्वीप है क्या। लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा द्वीप समूह है जो कि 32 द्वीप का एक समूह है। 32 इसमें आइलैंड्स है, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इसमें, उन सभी को मिला करके इसमें 32 आइलैंड्स है, जिसपे 10 पे लोग रहते हैं। 10 लगभग 10 द्वीपों पर बसेरा है लोगों का और आराम से यहाँ पे जिंदगी यहाँ पे लोग गुजारते हैं। ये इसकी चौहद्दी का बात करें तो भारत के दक्षिण पश्चिम में ये महाद्वीप जो बसा हुआ है द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है। यहाँ पे पर्यटन जो है खूब ज्यादा लोग पर्यटक जो है यहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ पे अपनी गर्मियों के दिनों में खूब यहाँ पे समय बिताते हैं। तो ये एक तरह से पर्यटन के क्षेत्र में भी लक्षद्वीप बहुत ही अच्छा जगह है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो लक्षद्वीप में आते हैं, लक्षद्वीप का कौन कौन सा क्षेत्र जो है इसमें आता है, जो कि 11 ऐसे द्वीप जो जहाँ पे लोग रहते हैं उसके बारे में समझिए। तो यहाँ पे आपको ये देखिए कि ये केरल है, ये केरल है भारत का दक्षिण वाला राज्य। तो केरल है और केरल से यहाँ पे देख सकते हैं कि केरल के ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम में टोटल 10-11 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ पे कितने द्वीप पर लोग रहते हैं तो 10 से 11 पर। वैसे ये 32 द्वीपों का एक समूह है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 32 किलोमीटर स्क्वायर मात्र फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2011 की जनसंख्या के यदि हम बात करें तो यहाँ पे 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और अभी यदि इसका जनसंख्या यदि बात करें तो 70,000 से भी ज्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे आधिकारिक रूप में यानी जैसे कि ऑफिस का काम जो होता है वो मलयालम और अंग्रेजी चलता है। इसीलिए चलता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि बगल में इसके कौन से राज्य है भारत का, केरल है, और केरल का जो भाषा है वो मलयालम भाषा है। और यहाँ पे अंग्रेजी भी चलता है। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी क्षेत्र इसका द्वीप है, सभी के लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं या तो मलयालम बोलते हैं। वहां पे जो एक लोकल भाषा बोली जाती है वो भाषा है कौन कौन, जेसेरी और दिवेरी। जेसेरी और दिवेरी भाषा वहां पे बोली जाती है। हम लोग तो जानते नहीं ये कौन सी भाषा है, लेकिन ये चीज याद रखिए कि वहां पे दिसेरी और दिवेरी भाषा बोली जाती है। वहां की राजधानी कहाँ है तो वहां की राजधानी कवरत्ती है। कहाँ पे तो कवरत्ती है। और यही कवरत्ती एकमात्र जिला है लक्षद्वीप में। यानी पूरे लक्षद्वीप में एक ही जिला है जिसको हम कहते हैं वहां का राजधानी यानी कवरत्ती। अब यहाँ पे देखिए न्यायालय का यदि बात करें, यहाँ के न्यायालय किस न्यायालय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे अपना खुद का उसका न्यायालय कोर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं है। तो वो केरल जो कि बगल में जो पड़ोसी राज्य होगा वहीं पे उनका जो है सारा देखरेख और उनका सारा कुछ किया जाएगा। तो केरल हाईकोर्ट में इन सभी का न्यायालय यानी न्यायिक प्रक्रिया की जाती है, अदालत है, हाईकोर्ट है। समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से 10 द्वीप आते हैं लक्षद्वीप में, जो कि इस केरल से सटा हुआ भी है, साथ साथ जिस पे लोग रहते हैं। तो देखते जाइए एक एक। मिनिकॉय जो है ये एक ऐसा द्वीप है जो कि इसके केरल से सबसे नजदीक में है। यहाँ पे कोचीन है, यहाँ पे क्या है तो कोचीन, और कोचीन से यहाँ पे सभी बोट के माध्यम से, सभी शिप से यहाँ पे जल मार्ग से होते हुए यहाँ पे पहुंचता है। सबसे जो दूर में है वह है बिट्रा। सबसे ज्यादा जो दूर में है वो है बिट्रा। बिट्रा आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा, यानी इस केरल से सबसे दूर में कौन है, बिट्रा है। और बिट्रा सबसे छोटा द्वीप है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर का भी नहीं है। यानी ये जो है बिट्रा 1 किलोमीटर एरिया का भी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, यानी 600 के 700 के आसपास लोग रहते हैं। और चटलट, यहाँ देखते जाइए, चटलट, किल्टन, कदमत, एंड्रोट, कल्पेनी। कल्पेनी जो है
कल्पेनी मिनिकॉय के बाद कल्पेनी ही नजदीक में है। ये लगभग मिनिकॉय का यदि बात करें केरल से तो 280-283 के आसपास किलोमीटर में आता है। 280 किलोमीटर के आसपास आता है केरल से। केरल का ये जो तटीय वाला क्षेत्र है यहाँ से। और कल्पेनी का बात करें तो ये लगभग 287 किलोमीटर के आसपास आता है। कावर्ती का बात करें तो ये 400 किलोमीटर दूर है केरल से। 400 किलोमीटर कवर्ती, वहां की जो राजधानी है, ये 400 किलोमीटर है। एंड्रोट जो है ये भी लगभग 400 450 किलोमीटर के आसपास होगा। उसके बाद आमिनी, अगाठी, बंगाराम, ये जितने भी जगह है वहां के द्वीप है जहाँ पे लोग रहते हैं, अभी भी वहां पे लोग रहते हैं। ये जितने भी द्वीप समूह हम बताया वो सबसे बड़ा का बात करें तो सबसे बड़ा वहां की राजधानी ही है। और सबसे छोटा का बात करें तो बिट्रा है। सबसे छोटा कौन है? बिट्रा है। अब यहाँ की जो है यदि हम बात करें इसका इतिहास क्या रहा है, इस लक्षद्वीप का क्या इतिहास रहा, आखिर कौन कौन से राजा यहाँ पे राज किए, अंग्रेज के शासन में यहाँ पे क्या सब हुआ, वो सभी का हम लोग एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 7वीं शताब्दी का यदि बात करें तब से यहाँ पे मुसलमानों का शासन हुआ करता था। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसलमान हुआ करते थे उस समय में। उसके बाद चोल वंश का यहाँ पे शासन होने लगा। उसके बाद किसका शासन हुआ? चोल वंश का। उसके बाद यहाँ पे कन्नौर वंश का जो है शासन होने लगा। वहां पे कन्नौर वंश का शासन होने लगा। उसके बाद यहाँ पे 1498 में पुर्तगाल आए। 1498 में कौन आए? तो पुर्तगाल। 1498 में कौन आए? पुर्तगाल। वैसे भी हम लोगों को मालूम है कि भारत का खोज जो किया था वास्को डी गामा, वो 1498 में ही आए थे। केरल के कालीकट जो है वहां पे एक बंदरगाह है, वहां पे आए थे। तो याद रख सकते हैं कि 1498 में यहाँ पे पुर्तगाल ने यहाँ पे अपना अधिकार जमाया, लेकिन ये ज्यादा दिन टिक नहीं सका और 1545 में इसको खदेड़ करके फिर दे आया, यानी कि खदेड़ करके भगा दिया। कहा भागो यहाँ पे रहने का कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई काम नहीं। वो जो है पुर्तगाल को, वैसे भी विदेशी को यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है, चलो यहाँ से निकलो। तो एक ने क्या किया, तो 1498 में पुर्तगाल आए, लेकिन 1545 में इसको भगा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो शासन हुआ किसका? तो टिप्पू सुल्तान का। क्योंकि टिप्पू सुल्तान के ही नेतृत्व में जो है वहाँ के पुर्तगाल को यहाँ का आके भगा दिया, यानी इसको भगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज का शासन हो रहा। जब मैसूर और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुआ था, मैसूर और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुआ, तो उसमें मैसूर जब हार गए तो अंग्रेज ने क्या किया, तो उस पर अधिकार अपना कर लिया। उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ से चले गए, उसके बाद यहाँ पे 1956 में 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ इस द्वीप का और भारत के साथ जोड़ा गया पूर्ण रूप से। उसके बाद ये भारत का हिस्सा हो गया और यहाँ पे इसको भारत का हिस्सा बनाया गया 1956 में।